9th कल हमने आपका चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से टॉपिक किया था आपका एक्सरसाइज 1.2 जो हमने कंप्लीट की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन 1 गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको बताना है कि ये किस डेसिमल फॉर्म में है। पहले तो इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर बताना भी है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 को डिवाइड किया 36 से, तो हमें पता है कि यहाँ पर कट होने के बाद 0.36 आएगा। तो आप जब इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो आपका ये आंसर 0.36 आकर रुक जाता है, यानी ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हमने लिया 1/11। अगर हम 11 को यहाँ चलाएँगे तो ये फर्स्ट टाइम में 0 पॉइंट लगाकर फिर 0 लगाने पर ऊपर 2 0 इंक्लूड हो जाएंगी। जब हम इसमें 9 चलाएंगे 99 तो फिर वही 1 बचेगा। तो यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिक्यूरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक इसी तरह इसको चलाते हैं 4 8 32 और 1 33/8। इसको चलाएंगे, जब डिवाइड करेंगे तो 4.125 आएगा, क्योंकि यहाँ आकर रुक गया पॉइंट के बाद, रिपीटिंग नहीं हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास जब 13 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर रिपीटिंग आता है, मतलब 9 आने के बाद फिर से यही डिजिट रिपीट हो जाती है 230, इसलिए हमने इसके ऊपर एक लाइन लगाकर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बार ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। जब हम इसी तरह 11 को डिवाइड करेंगे तो 0.18 बार आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये भी रिपीटिंग हो रहा है। ठीक इसी तरह 400 को करेंगे तो 0.8225 पर रुक जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट इज यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। आपको विदाउट लॉन्ग डिवीज़न किए इन सब के आंसर देने हैं, जबकि आपके पास 1/7 की वैल्यू गिवन है। तो अब आप इसको करेंगे कैसे, आपको इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले आप 2/7 की इस यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर दो, 2 को कॉमन करके निकाल दो। 2 को कॉमन करके निकालने के बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 1/7 से। अब 1/7 की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए तो आपका ये आंसर आएगा, जस्ट वेट, तो आपका ये आंसर निकलेगा। ठीक इसी तरह से आप 3/7 का लेंगे, 3 × 1/7 करके ये इसके लिए आ जाएगा। इसी तरह 4 के लिए, इसी तरह 5 के लिए, इसी तरह 6 के लिए। ये आपने लॉन्ग डिवीज़न भी नहीं किया और शॉर्ट मेथड से आपका आंसर भी निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd मैं आपको कल समझाऊंगी, पहले आप 2 की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।